कहानी दिल्ली की एक कड़ाके की ठंडी रात। एक गरीब लड़का फुटपाथ पर ठंड और भूख से कांप रहा था। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। तभी अचानक उसके सामने एक महंगी काली कार आकर रुकी। कार से एक अमीर लड़की उतरी और उसने सीधे कहा, अगर मदद चाहिए तो मेरी एक शर्त माननी होगी। उस पल उस लड़के के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो भूख और ठंड से मर जाना, या फिर अपना आत्मसम्मान दांव पर लगा देना। लेकिन आगे जो हुआ, उसने सिर्फ उस लड़के की नहीं बल्कि उस अमीर लड़की की भी जिंदगी बदल दी। दिल्ली की सबसे ठंडी रात दिसंबर 2021 की रात थी। इंडिया गेट के पास सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लड़का बैठा था। उसका नाम था राघव। उसके पास न बिस्तर था न कंबल, बस कुछ गत्ते के टुकड़े और एक पुरानी चादर जो ठंड से ज्यादा उसकी गरीबी छुपा रही थी। तेज ठंडी हवा चल रही थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और दांत लगातार बज रहे थे। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। लोग उसके सामने से गुजर रहे थे। कोई महंगी जैकेट पहनकर सेल्फी ले रहा था, कोई कार में बैठकर हीटर चला रहा था। टटोली पैसे नहीं थे, बस उसकी माँ की एक पुरानी फोटो थी। वो फोटो को सीने से लगाकर बैठ गया। अचानक आई वो कार। तभी अचानक एक काली लग्जरी कार आकर उसके सामने रुकी। ब्रेक की आवाज़ सुनकर राघव ने सिर उठाया। ड्राइवर उतरा और पीछे का दरवाज़ा खोला। कार से एक लड़की उतरी। लंबा कोट, महंगे जूते और चेहरे पर ठंडी शांति। उसका नाम था मीरा खन्ना। वो कुछ देर फ़ोन पर बात करती रही। फिर उसकी नज़र राघव पर पड़ी। वो उसके पास आई और बोली, यहाँ क्या कर रहे हो? राघव ने डरते हुए कहा, बहुत ठंड लग रही है। मीरा ने पूछा, घर नहीं है? राघव हल्का सा मुस्कुराया, घर है लेकिन बहुत दूर, काम ढूंढने दिल्ली आया था। मीरा कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बोली, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। राघव ने धीरे से पूछा, क्या करना होगा? मीरा की आवाज़ सख्त हो गई, मैं जो कहूंगी वही करना होगा, बिना सवाल के। राघव चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने सिर झुका लिया। ठीक है, मैं मानता हूँ। मीरा ने ड्राइवर से कहा, इसे कार में बैठाओ। अमीरों की दुनिया। जब राघव कार में बैठा तो हीटर की गर्म हवा उसके हाथों को छू गई और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कार एक बड़े और सुरक्षित कॉलोनी में जाकर रुकी। वो पहली बार ऐसी जगह आया था। बड़ा घर, मार्बल की सीढ़ियाँ और अंदर चमकदार रोशनी। राघव को एक साफ कमरा दिया गया। नई कपड़े, गर्म खाना। कई दिनों बाद उसने पेट भरकर खाना खाया। लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, मैं जो कहूंगी वही करना होगा। एक नई शुरुआत। धीरे धीरे राघव घर के छोटे मोटे काम करने लगा। कभी ड्राइवर के साथ जाता, कभी फाइलें उठाता। एक दिन मीरा ने उसे लाइब्रेरी में किताब पढ़ते हुए देख लिया। तुम पढ़ सकते हो? उसने पूछा। राघव बोला, गांव में स्कूल जाता था। अगले दिन मीरा उसे अपने ऑफिस ले गई। वहां उसने काम सीखना शुरू किया। उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अपमान का सच। लेकिन एक दिन घर में बड़ी पार्टी थी। मीरा के दोस्त आए हुए थे। किसी ने राघव की तरफ इशारा करके पूछा, ये कौन है? मीरा हंसते हुए बोली, अरे ये घर का काम संभालता है। सब हंस पड़े। उस पल राघव के दिल में कुछ टूट गया। सबसे बड़ा फैसला उस रात। राघव अपने कमरे में गया। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया, कुछ कपड़े, एक किताब और अपनी माँ की फोटो। वो घर छोड़कर बाहर निकल गया। ठंडी हवा फिर से चल रही थी, लेकिन इस बार वो कांप नहीं रहा था, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था, भूख सह लूंगा लेकिन अपमान नहीं। नई जिंदगी। अगले दिन उसे एक छोटी एनजीओ में काम मिल गया। वो गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। बच्चे इसे नाम से बुलाते थे। पहली बार उसे लगा वो किसी पर बोझ नहीं बल्कि किसी का सहारा है। पहली सैलरी मिलते ही उसने माँ को पैसे भेजे। फोन पर माँ ने पूछा, तू ठीक है ना बेटा?
राघव मुस्कुराया। हाँ माँ, अब सच में ठीक हूँ। यूट्यूब एंडिंग। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।